ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि लगातार जो हम रोज यहां डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे थे, एनएचएम डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे थे, हमारी रोज मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी, लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन आज साथियों मैं आप सबके सामने एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसके लिए हम लगातार संघर्षरत थे। कल परसों सोमवार को और कल मंगलवार को भी 2 मीटिंगें हुई। हर बार हम लोग डालते हैं कि भी मीटिंग हुई, लेकिन डेट नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि एक जो मंत्री जी हैं वो पूरी तरह से अपनी अकड़ में रहते हैं और वो अब तक भर्तियों को नहीं करा पा रहे थे ढंग से। तो अब साथियों हमारे अधिकारियों को भी मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एनएचएम के पीडी साहब हैं और एमडी साहब हैं, जिन्होंने नरेश ठकराल जी और अनिल पालीवाल जी जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस भर्ती को कराने के लिए पूरी जोर कोशिशें की। और उसके बाद आज सुबह जब मंत्री जी का अप्रूवल होके आया है अभी, तो अप्रूवल होके आने के बाद उन लोगों ने बुलाई अभी मीटिंग, और आज शाम को या थोड़ी देर में या शाम तक हर हाल में आज नोटिफिकेशन, आज 3 तारीख है साथियों, तो ये मान लीजिए कि आज बुधवार को शाम तक या कल सुबह तक मतलब हर हाल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और इसके परमिशन लेटर हैं वो कल सुबह से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, साथ ही आ जाएंगे, लगभग नोटिफिकेशन के साथ साथ ही परमिशन लेटर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो साथियों आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, कोई व्यर्थ की चिंता ना करें। बार बार काफ़ी साथी चिंतित थे, मेरे को बार बार फ़ोन करके भी पूछ रहे थे, उनको सबको भी मैंने यही कहा था कि 10 तारीख की डेट लगभग फाइनल है साथियों। पहले मैंने 4 की डेट बताई थी कई साथियों को, लेकिन 4 को इसलिए होना संभव नहीं था कि बीच में 4 दिन का अवकाश आ गया था और ये जो चुनाव आ गए थे, नगर निगम के पार्षदों के जो चुनाव थे ये आ गए थे, इस वजह से थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो गया था साथियों। और मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूँ कि 90 से 97 हज़ार के बीच में स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे इसके अंदर, और इतने बड़ी संख्या बल है। तो साथियों जो एग्जाम सेंटरों का मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कई साथी इसलिए भी चिंतित है कि गुजर आंदोलन है, तो क्या पता एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, दिक्कत आ सकती है आने जाने में और कहीं भी। तो साथियों मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि जो भरतपुर संभाग है उसको छोड़ के सभी संभागों में अभी परीक्षा कराई जाएगी सभी जगह पे, ताकि आप लोगों को, मैंने सबसे पहली मांग यही रखी थी कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो दूर दूर से एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए आप लोग वहीं के वहीं एग्ज़ाम करवा दीजिए, क्योंकि संख्या बल भी बहुत बड़ा था, 90 हज़ार के करीब। तो साथियों आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने साफ रूप से आप लोगों ने कई लोग यूँ भी कह रहे थे वीडियो नहीं डाला, तो साथियों वीडियो इसलिए बीच में नहीं डाला क्योंकि वीडियो डालते हैं बार बार हम लोग डेट भी डिसाइड कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं, यहाँ से अधिकारियों से फाइनल हो जाती है, लेकिन हर बार डेट आगे पीछे होने की संभावनाएं रहती हैं, बार बार इसमें राजनीतियाँ होती है। तो इसलिए साथियों इस बार लगभग फाइनल 100% फाइनल होने के बाद ही मैंने वीडियो डाला है, और लगभग 10 तारीख को 10 नवंबर को एग्ज़ाम फाइनल है। आप लोग तैयारी में जुट जाएं ज़बरदस्त तरीके से, किसी की बातों में ना आए। पहले किसी ने 25 तारीख का फेक ऑर्डर भी डाल दिया था, मैंने सबको मना किया था कि नहीं 25 तारीख को कोई एग्जाम नहीं होना है साथियों। तो साथियों इस तरह के बहकावे में ना आए, 10 तारीख को एग्जाम की तैयारी करें। 80-20 के इशू पे हमारी कल परसों भी मीटिंग हुई, कल भी हुई, और 4 तारीख यानी कल बीजेपी कार्यालय पे हमारा प्रदर्शन भी है 80-20 के इशू पे, ताकि हम लोग यहाँ से लेटर लिखवा सकें और उस केंद्र सरकार तक भिजवा सकें, हर्षवर्धन जी तक। और यहाँ से सतीश पूनिया जी की तबियत खराब होने के कारण हम लोग 80-20 के इशू में अभी आगे नहीं बढ़ पाए थे ढंग से। तो कल हमारा बीजेपी कार्यालय पे है प्रदर्शन भी है इस मामले में। तो साथियों आप लोग चिंतित ना हो, तैयारी करें सीएचओ की ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और बाकी साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भी एक इसमें 7810 ही वैकेंसियाँ होंगी। कई लोगों के पास जो इंटरनली पहुँच रही है बातें कि भी 6310 होंगी, तो 6310 मंत्री जी को तो कुछ खाया हुआ ही याद नहीं है, कुछ पता ही नहीं है भर्तियों के बारे में, सिर्फ अप्रूवल देने का काम है। वो अप्रूवल भी बहुत मुश्किल से करवा के लाए साथियों। तो वो भी हमारे अधिकारियों के मानो ये जोड़ तोड़ की बहुत मुश्किल से उन लोगों का प्रेशर रहा और उन लोगों ने करवाने में सक्षम रहे। बाकी साथियों ये चीज़ कि भाई जो प्रेशर था वो हम लगातार बनाने में सक्षम रहे। केंद्र का जो एनएचएम विभाग की जो मेन है वंदना गुरनानी मैडम, जिन्होंने यहाँ पे इनको स्पष्ट रूप से नोटिस एक तरीके से भेज दिया था। हम वहाँ अभी दिल्ली थे, उस टाइम नोटिस भेजा गया था कि भाई साफ शब्दों में कह दिया गया था कि अगर 30 नवंबर से पहले आप लोग इस भर्ती को नहीं करा पाए तो आगे का बजट के आप भूल जाइए। तो साथियों इन लोगों पर भारी प्रेशर था, हर तरीके से हम लोग प्रेशर बनाने में सक्षम रहे और इस परीक्षा को कराने में सक्षम रहे। जल्द से जल्द इसकी एग्जाम हो जाएगी। एग्जाम होते ही तुरंत प्रभाव से मैं रिजल्ट निकलवाने के लिए भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी से मैंने बोला था कि बैच शुरू करवा दूंगा हर हाल में ईवीज कोर्स का, और वो करवा के छोड़ेंगे साथियों। चाहे किसी भी हाल में हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम हर लड़ाई में लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ हमें चाहिए हर तरीके से। हर मुद्दे को लाइन वाइज सोल्व करेंगे। सीएचओ अब लगभग सोल्व हो गया है और इसके बाद 80-20 को सोल्व करेंगे, प्रमोट को साथ में सोल्व करेंगे साथियों। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनके लिए मैं लाइव आऊँगा वापस आपसे कल मुखातिब होऊंगा। एक बार इस का नोटिफिकेशन जारी हो जाए, इसके जस्ट बाद में मैं अगले मुद्दे पर लाइव आऊँगा साथियों।